हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजेड मैथमेटिक्स पर। तहे दिल से वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली जो अपनी क्लास रही थी वो थी अपनी 5.3 की चल रही थी, जिसके अंदर कुछ सवाल अपन ने किए थे। उन्हीं सवालों को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो कहां पर मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर जाना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो सभी को जाकर जरूर देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज उनको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस दूसरी बात यह है कि अगर आपको हर प्रश्नावली के छोटे छोटे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनके क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट भी उसी के पास में है, आप उसको जाकर जरूर देखें और अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे, है ना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ अपने मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। 5.3 प्रश्नावली है क्लास 10 की, जिसका सवाल नंबर 11वां प्रश्न ये है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है 4n-n² है, तब इसका जो है प्रथम पद क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखो, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, और योग किसको बोलते हैं, एस एन, और वो कितना दे रखा है 4n-n²। प्रथम n पदों का योग एसन होगा और वो दे रखा है 4n-n² दे रखा है। ठीक है सर। चलिए, अब क्या करना अपने को देखना, n बराबर जैसे मैं यहां पे 1 रखूं, n बराबर 1 पर तो क्या होगा, एस n का मान कितना 1, फिर बराबर 4 इंटू एन का मान कितना लिखेंगे 1, माइनस n की पावर 2, n का मान कितना 1, तो 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा S1 बराबर 4 1 जे 4 माइनस 1 की पावर 2 यानी 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा S1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और S1 बराबर क्या हो जाएगा 4 वैसे 1 जाएगा, कितना आएगा सर 3 आएगा। कितना आ जाएगा 3 अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, ये किसका मान आया S1, और आपको ध्यान रखना है कि S1 जो होता है उसका फॉर्मूला S1 बराबर A1 बराबर क्या होता है A, और S1 कितना दे रखा है 3। S1 हमारे पास कितना दे रखा भाई 3 आया, तो S1 जो है 3 है, उसके हिसाब से A1 का जो मान है वो भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बात करें चलिए। एस एन बराबर 4n-n की पावर 2 दे रखा था, जहां पर n था उसकी जगह अपन ने 1 लिखा, तो एस एन की जगह अपन ने 1 लिखा, तो S1 बराबर बराबर 4 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू और n का मान 1 लिखा, माइनस माइनस n की पावर 2, n का मान 1 और उसकी पावर 2, 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस 1 की पावर 2 यानी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 में से 1 कटाया 3 आ गया। ये अपना पहला काम हो गया। S1 बराबर A1 बराबर A होता है, यानी कि जो है S1 का मान 3 है तो इसके प्रथम पद का मान भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रश्न ने कहा कि इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, तो हम लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर क्या होगा 3 होगा। प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन। अब इसने कहा कि प्रथम दो पदों का योग, तो यहां पर जरा सोचो आप कि मैं n की जगह अगर 2 लिखूं, n बराबर 2 पर, समझना ध्यान से है ना, n यानी कि s, और n की जगह मैंने क्या लिखा 2, फिर बराबर का बराबर और 4 इंटू n का मान 2 और माइनस n का मान 2 और उसकी घात भी 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया S2 इज इक्वल टू 4 2 जे 8 माइनस 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, तो ये हो गया S2 बराबर 8 माइनस 2 इंटू 2 4, तो S2 बराबर कितना हो गया सर 4। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ना है सर। आप सुनना ध्यान से, यहाँ पे गलती तो नहीं हो गई कहीं, 4 2 जा 8 हो गया और माइनस 2 की पावर 2 4 हो गया, तो ये आ गया 4 आ गया। अब एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब एन पदों का योग, तो यहाँ पर एन की जगह अपन ने कितना लिखा 2 लिखा, इसका मतलब कितने पदों का योग, 2 पदों का योग कितना हो गया 4। यही तो पूछा प्रथम 2 पदों का योग क्या है, अतः प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग बराबर क्या आ जाएगा 4। क्लियर। चलिए फिर दूसरा पद क्या है, मेरे को यूं बताओ S1 सॉरी
S2 का मतलब क्या होगा, कितने पदों का योग, दो पदों का, यानी कि A1 और प्लस A2। S2 का मतलब क्या होगा, दो पदों का योग, और दो पदों का योग मतलब कौन कौन से, पहले नंबर के पद का और दूसरे नंबर के पद का क्या है बेटा, योग है। ठीक, S2 का मान कितना है सर, 4 है। फिर बराबर A1 का मान ये देखो आप कितना है सर, 3 है। फिर प्लस A2 का मान A2 ही है, प्लस के 3 को इधर भेजू मैं, 4 माइनस 3 बराबर A2, 4 में से 3 गया तो 1 बराबर A2। तो बताओ मन्ने की A2 का मान कितना होगा सर, A2 का जो मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया। आया समझ में, तो इसका दूसरा पद है वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब प्रश्न ने कहा कि इसी प्रकार जो है इसका तीसरा और 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, सब ज्ञात कर लेंगे सर, सब आएगा, ठीक है ना, सबका लेवल लिख लेगा यहाँ पे। इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरे पद की समीकरण प्यारे बच्चों मैंने आपको बता रखी है, a प्लस क्या बनती है, 2d बनती है। तीसरा पद का मतलब A3, और यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसका एक कम a के अंदर जोड़ना है, तो यानी कि 3 लिखा हुआ है तो a में एक कम d जुड़ेगा, यानी कितना d जुड़ेगा, 2d जुड़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद रखना A3 बराबर a, प्रथम पद मन नहीं हूं, बताओ प्रथम पद कितना है सर, 3 है, तो यहाँ पे a की जगह कितना लिखेंगे, 3, फिर प्लस 2 इंटू डी, और d का मान कितना है सर, डी का मान क्या निकाला अपन ने, नहीं निकाला सर, लीजिए यहीं पर डी का मान भी निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है सर, 1 है, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिखा, फिर माइनस A1, प्रथम पद कितना है सर, 3 है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 3 लिखा, फिर डी बराबर 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। आया भाई समझ में, तो डी का मान क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब डी का मान -2 हो गया, तो ये अपन यहाँ पे रख देते हैं, रखेंगे सर, देखना यहाँ पे ना, ये -2 रख दिया, 3 का तो 3, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, तो A3 बराबर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आएगा, माइनस, तो यानी कि इसका तीसरा जो पद है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मन पता ना है कि आंसर क्या आएगा, पर देख लेते हैं एक बार इसका आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। 5.3 का सवाल नंबर 11वां, A का 3 आया, 4 आया, और फिर इसका कौन सा पद निकालना है, 8 2 नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ने कुछ और तो नहीं कह दिया, 11वां प्रश्न एक बार देखते हैं, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे A3 तो किताब में, हाँ A3 -1 आया, ठीक है भाई, सही है। चलिए यहां तक तो आ गया ना आपको समझ में, यहां तक क्लियर है भाई। नेक्स्ट अब दो पद और अपने को यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, तो समझते हैं उनको भी कैसे निकालेंगे। जैसे ये A3 है, अब हमें निकालना है इसका 10वां पद निकालना है, तो सर 10वें पद को हम क्या बोलते हैं, A10 बोलते हैं, और A10 का मतलब क्या होगा बेटा, A प्लस 10 है, मतलब कितना डी आएगा, 9d आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखे यहाँ पे A10 बराबर A, प्रथम पद कितना था सर, प्रथम पद देखो कितना था, 3 था, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 3, फिर प्लस 9 इंटू डी, और डी का मान देखो आप कितना है, माइनस का 2 है, लीजिए सर A10 बराबर 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 2 जा 18, ये हो गया A10 बराबर 18 में से 3 जाएगा तो 15 है, और बड़ी संख्या 18 उसके पहले माइनस, तो क्या आ गया सर, माइनस आ गया, यानी इसका जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। फिर आगे बात करें अपन, इसका कौन सा पद निकालना है, nवां पद, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवें पद का फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर देखो nवा, इसका मतलब n का मान क्या रखना, n ही रखना है, और बराबर में a, प्रथम पद कितना था, 3, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -2, ठीक है भाई। चलिए an बराबर 3, -2 को गुणा कराएंगे n से तो -2n, माइनस को गुणा कराएंगे प्लस -1 से तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, तो ये हो गया an बराबर, संख्या संख्या जुड़ेगी, 3 और 2 हो गए 5, और माइनस का 2n। तो ये लीजिए भाई, फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट उठाइए, इसको अपन ने कैसे सोल्व किया, फिर आगे अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। हाँ जी,
अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाज्य है सर, 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांकों का योग हमें निकालना है जो किससे विभाज्य है, 6 से जो है विभाज्य है, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे। कैसे, 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य, इसका मतलब क्या होता है कि 6 से विभाज्य होने का मतलब उसके अंदर 6 का भाग जाएगा, और अगर 6 का भाग जाएगा तो श्रेणी बढ़ेगी अपनी, देखना 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 फिर डॉट 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 कितना आ जाएगा, 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक, ये हो जाएगा। समझ लिया ना भाई। देखो सब में 6 का भाग जा रहा है, 6 से विभाज्य होने का मतलब 6 की आप क्या कर दो, टेबल लिख दो। और फिर इसने कहा कि 40 धन पूर्णांक, तो यहां पर क्या लिख दिया, 40 धन पूर्णांक। ठीक भाई। अब यहां पर प्रथम पद कितना है, 6, और डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, दूसरे नंबर का पद कितना है 12, फिर माइनस a1 पहले नंबर का पद कितना है 6। तो d बराबर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है भाई। और 40 धन पूर्णांक, इसका मतलब n जो है वो कितना हो गया, 40, यानी कि इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 40 धन पूर्णांक, यानी n बराबर 40 हो गया। अब प्रश्न ने कहा कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करना है बेटा तो एस एन बराबर n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दियो। एस एन, एन का मान कितना है 40, फिर बराबर n बटा 2, n का मान कितना है 40, फिर बटेवा 2, फिर कोष्टक 2a, 2 इंटू a का मान कितना देखो 6, ये लिखा 6, फिर प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 40, तो 40 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है सर देखो 6 है, ये डी का मान भी 6 हो गया। फॉर्मूले में मान रखना है कि उस श्रेणी बनाना आना चाहिए। ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग याद कीजिए 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य होने का मतलब 6 की टेबल लिख दो, और आगे लिखो 40 धन पूर्णांक, प्रथम पद शुरू वाला हो गया, d बराबर a2 माइनस a1 निकाल लिया, और n जो है 40 हो गया, तो Sn बराबर योगफल का सूत्र लगा दिया और फॉर्मूले में मान रख दिया। S 40 बराबर 40 में 2 का भाग 20, ये कोष्टक 2 इंटू 6 12, फिर प्लस, और ये हो गए अपने 39 और इंटू में 6। अब क्या करते हैं सर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा S 40 फिर बराबर 20 का तो क्या हो जाएगा 20 ही आएगा भाई, फिर 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, फिर प्लस 6 की टेबल बोलो 9 बार, 6 9 54 के 4, फिर हासिल के हो गए 5, और 6 3 18 19 20 21 22 23 234 कोष्टक बंद। तो S 40 बराबर 20 इंटू, दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 3 1 5, सॉरी 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा 4, और 2 का ये 2 246। तो S 40 बराबर, दोनों को क्या करवा दो, गुणा करवा दो सर, गुणा करवाएंगे तो 0 12 के 2 हासिल का 1 8 और 1 9, और ये 4 4920 जो है इसके 40 धन पूर्णांकों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। फटाफट से उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। जल्दी से उठाइए भाई, 4920। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली एक श्रेणी बनाई अपन ने, 6 से विभाजित था इसलिए 6 की टेबल लिखी अपन ने, और प्रथम पद शुरू वाली संख्या n 40 धन पूर्णांक, और इसके बाद में d निकाल लिया a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले को घटा दिया, फिर योगफल वाले सूत्र में क्या रख दिया अपन ने, मान रख दिया। आ गया समझ में। चलिए इसके अगले प्रश्न 13वें की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। 13वें प्रश्न में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको श्रेणी बनानी है। श्रेणी कैसे बनेगी वो ध्यान रखना है। श्रेणी बन गई तो अपने आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना जो कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के गुणज कभी भी ऐसे विभाज्य कह देवे या फिर आपको गुणज कह देवे तो आपको उसकी क्या लिखनी है, टेबल लिखनी है। और टेबल लिखनी है सर जी कैसे लिखेंगे देखना,
8 के गुणज बराबर, 8 के गुणज का मतलब 8 के टेबल, 8, 16, 24, 32, डॉट 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 डॉट, कितने गुणज बेटा? 15 गुणज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 गुणज। कितने गुणज हो गए? 15 गुणज हो गए। क्लियर मामला यहाँ तक? अब सुनना, प्रथम पद ए शुरू वाली संख्या कितनी है? 8 सर। डी बताओ मन ने, A2 माइनस A1, तो डी बराबर होगा A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद कितना है? 16 है। फिर माइनस का माइनस A1, पहले नंबर का पद है 8। डी बराबर 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ पे A 8 हो गया, डी का मान भी अपन ने निकाल लिया। अब 15 गुणज, 15 गुणज का मतलब n का मान कितना होगा सर? 15 है। n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 है। ठीक है, ये अपनी श्रेणी बनाई अपन ने, ए का मान लिख दिया, डी का मान भी निकाल लिया, n 15 हो गया। फिर उसने कहा 15 गुणजों का योग निकालना है सर। योगफल का सूत्र एस एन बराबर n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा अपन ने। ठीक है सर, एस एन का मान, पदों की संख्या कितनी है? 15 गुणज है। फिर n का मान 15 है और बटेव में 2, फिर कोष्टक 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना है? 8 है सर। फिर प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है? 15 गुणज माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है। ये लीजिए सर, लिख दिया। केवल फॉर्मूला बेस सवाल चल रहा है। एस 15 है बराबर 15 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं सर, कोष्टक 2 इंटू 8 16, फिर प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और इंटू 8, ये लीजिए सर। एस 15 है बराबर 15 बटेवा 2 कोष्टक 16 और प्लस 8 4 32 के 2 हासिल के 3 8 9 10 11 112, 12 14 8 112। और फिर आगे सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा बस। एस 15 बराबर 15 बटेवा 2 चलेगा, और फिर दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, 6 और 7 8, ये हो गया इंटू में 8, और 1 और 1 2, और ये हो गया 1, तो अपना कितना आ गया? 128 आ गया। 128 नीचे वाली टेबल से ये कट रहा है, इसको काट दो सर, ये 6 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो एस 15 बराबर 15 इंटू 64, दोनों का क्या करवाना? गुणा करवाना है। तो 15 चौक 60 का 0 हासिल के 6, 15 6 90, और ये 96 960। चेक करो एक बार आंसर, 960। एक मिनट आंसर मैच कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं हो फिर। चलिए भाई, ये हो गया 960। कुछ नहीं किया अपन ने, केवल 2-3 लाइनों में स्पष्ट पता चल जाता है क्या करना है। 8 के 15 गुणज, तो 8 की टेबल लिख दी, 2-3 बार लिखे, डॉट डॉट लिखकर 15 गुणज लिख दिया। फिर कहा प्रश्न ने योगफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो अपन ने प्रथम पद ए निकाला, फिर डी निकाला, फिर एन का मान भी लिख दिया 15, और फिर एसएन वाले फॉर्मूले में मान पुट करके अपन ने इसको क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। बड़ा इजी और आसान सवाल है। ठीक भाई, एक लास्ट और बात करते हैं पर इसके 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न पढ़िए फटाफट से। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, देखते हैं कैसे करना, समझिएगा। सबसे पहले तो बनाएंगे एपी, बनाएंगे उसकी श्रेणी बनाएंगे, फिर डी निकालेंगे, और फिर ए और एन भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझिएगा ध्यान से। 14वां प्रश्न, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 2 का भाग नहीं जाता है, 0 में तो हमेशा जाएगा 0 बार, तो 0 नहीं होगा। विषम संख्या क्या होगा? 1 होगी, फिर क्या होगी? 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर डॉट 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 ऐसे चलती जाएगी। 50 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब विषम संख्या नहीं होगी। उससे पहले 49, उससे पहले क्या होगा? 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये बन गई अपनी एपी। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या होनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए, उससे पीछे भी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे चेक करो, प्रथम पद ए कितना हो गया? 1, फिर डी का मान A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 दूसरे नंबर का पद कितना है बेटा? 3 माइनस 1, तो डी बराबर कितना हो गया?
2, डी का मान भी आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, ये देखो, ये एन का मान नहीं होगा, ये किसका मान होगा, ए एन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, और वो दे रखा 49। सर पता कैसे चला, तो देखो नंबर वाइज तो 49 है नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो एनवा पद कितना है, 49। एनवे पद को क्या बोलते हैं, ए एन, और वो कितना है, इसको एल भी बोल सकते हैं, और वो दे रखा 49। चलिए अब हमें योगफल निकालना है बेटा। जब अंतिम पद एल दिया गया हो, जब अंतिम पद एल दिया गया हो, तब योगफल का सूत्र एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस एल। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया सर, लिखवाया। तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एन, ए और एल चाहिए। एल भी है हमारे पास, ए भी है, पर क्या एन है क्या सवाल में, नहीं है। तो सबसे पहले किसका मान फाइंड करेंगे, एन का। और एन का कैसे फाइंड करेंगे देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 49। तो यहाँ पे ए एन की जगह कितना लिखेंगे, 49, फिर बराबर ए, प्रथम पद कितना है 1, फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है सर, नहीं दे रखा है, -1 इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा सर 2, यहाँ पे तो लिखो अपन ने 2 लिखा, ठीक है। 49 प्लस का वैल्यू रहेगा माइनस में, बराबर में एन माइनस 1 इंटू 2, 49 में से बन जाएगा तो 48 इंटू वाला 2 कहाँ जाएगा, बटेगा, तो बराबर में क्या बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। 2 से इसको काटा 24, और माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बराबर में क्या बचेगा, एन। तो यानी कि 25 24 में एक जोड़ा कितने हो गए, 25, यानी कि इसके पदों की जो संख्या है सर वो कितनी हो चुकी है, 25 पद हो गए, 25 पद हो गए। अब एन का मान आ गए, अब फॉर्मूले में रख देते हैं मान सर, एस एस एन, एन का मान कितना हो गया, एस एन का मान 25 हो गया, फिर एन का मान 25 बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस एल। तो मैंने यूं बताओ इसका प्रथम पद कितना है, 1 है, और एल कितना है, 49 है। ये लिखा अपने 1 प्लस 49, तो ये लिखा सर यहाँ पे 25 बटेवा 2 इंटू, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 50, ये 2 से इसको काटा अपन ने तो 25, 25 को 25 से गुणा करवा लो सर, 625। तो इसके 25 पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया, 625 हमारे पास आ चुका है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए फटाफट से, 625 हो गया। ये अपना जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है सवाल नंबर 14 का। अब इसके अगले जो 6 सवाल या 5 सवाल जो भी बच रहे हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके आपके छोटे छोटे प्रश्न भी पढ़ने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट भी, उसको भी जाकर जरूर देखें। और मिलेंगी का सारी प्लेलिस्ट, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह सारी जो है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया। और आई होप, अगर आशा करता हूं मैं कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आगे भी जो है अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और क्लास और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नई क्लास में, धन्यवाद।